हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट लीजिएगा। अजय, अतुल व अनुराग एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपने लाभ हानि 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। अजय, Atul and Anurag are partners. They share profit and losses in 1:2:3. Their balance sheet on 31st December 2018 was as follows. चिट्ठा है नीचे यानी बैलेंस शीट में आपको आइटम्स बता रही हूँ इसके। वह पक्ष यानी कि लाइबिलिटी साइड, पूंजी यानी कैपिटल, अजय की 24,000, अतुल की 20,000 और अनुराग की 16,000, टोटल 60,000 फर्म की कैपिटल। देन सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व 18,000, लेनदार यानी क्रेडिटर्स 22,000। इसके बाद हम बात करते हैं संपत्तियां यानी एसेट्स साइड की। भवन यानी 1,000 रुपीज़, देन फर्नीचर 16,000 रुपीज़, ठीक है। बिल्डिंग 60,000 रुपये है और फर्नीचर 16,000 रुपये। देनदार यानी डेटर्स 20,000, रोकड़ यानी कैश 4,000। दोनों साइड का टोटल 1 लाख रुपीज़ है। नाउ अनुराग ने 1 जनवरी 2000 ग्रहण किया। फर्म की ख्याति 30,000 रुपये आकी गई। अनुराग को दी जाने वाली राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कीजिए। उक्त विवरण से साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। On 1st January 2019, Anurag retired. The goodwill of the firm was valued at rupees 30,000. The amount payable to Anurag be transferred to his loan account. Prepare partners capital account. ये तो था हमारा सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। इस सम में मैं आपको शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना, उसे डिवाइड, ये सब नहीं बताऊंगी। हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यू हैव टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कैसे कैलकुलेशन करना है और कहाँ से कौन सा अमाउंट हम लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैप, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों हमारे हैं। डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अजय, अतुल, अनुराग, एंड क्रेडिट साइड पे डेट पर्टिकुलर्स अजय, अतुल एंड अनुराग। ओके, सो चलो सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं इनका। बाय बैलेंस यानी ब्रॉड डाउन। अजय के कैपिटल है 24,000, अतुल 20,000 एंड अनुराग 16,000 रुपीज़। देन सम में हमें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो है, देखिए लाइबिलिटी साइड में सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पार्टनर्स, ठीक है, उनका रेशो हमें ऑलरेडी पता है 1:2:3। तो जनरल रिजर्व 18,000 को हम इसी रेशो में डिवाइड करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 3,000 अजय के अकाउंट में, अतुल के अकाउंट में 6,000 एंड अनुराग के अकाउंट में 9,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट गुडविल है हमारे पास। हमें गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। ओके, तो गुडविल का जो अमाउंट दिया है, हमें बोला है फर्म की गुडविल है 30,000 रुपीज़। उसमें से अनुराग का शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अनुराग का शेयर है 3/30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 15,000 रुपीज़। ये 15,000 रुपीज़ गुडविल का जो अमाउंट है, अजय और अतुल इनके रेशो में इसे डिवाइड करेंगे यानी कि प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दैट मीन्स उनका जो ओल्ड रेशो है 1:2:3। अगर रिटायर हो रहा है तो अनुराग का जो शेयर है वो स्किप हो जाएगा एंड अजय एंड अतुल का जो शेयर है वो हो जाएगा 1:2। तो 15,000 रुपीज़ को हम 1:2 लेंगे। 1:2 में डिवाइड कर 1,000 एंड अतुल का शेयर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ओके, सो इसकी भी पोस्टिंग कर लेते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
बाय अजय's कैपिटल अकाउंट 5,000, बाय अतुल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। दैन डेबिट साइड में टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट, अजय के कॉलम में 5,000 एंड अतुल के कॉलम में 10,000। ओके, अनुराग का कॉलम डैश। तो इसके अलावा तो और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड हो। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करके देख लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। अजय का टोटल करेंगे हम 24,000 प्लस 3,000, तो अजय का टोटल आ जाएगा 27,000। अतुल का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 6,000 यानी 26,000। एंड अनुराग का टोटल करेंगे हम तो 16,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, टोटल ये हो रहा है 40,000। ओके, तो चलते हैं डेबिट साइड में, बैलेंस और अनुराग का लोन अकाउंट ओपन करते हैं। सम में हमें बोल रखा है ऑलरेडी कि अनुराग का जो पेबल अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं टू अनुराग्स लोन अकाउंट। डेबिट साइड में अनुराग का कोई अमाउंट नहीं है तो ऑब्वियसली उसका जो टोटल है वही टोटली ट्रांसफ़र होगा उसके लोन अकाउंट में। उसका जो अमाउंट का कॉलम है उसमें 40,000 रुपीज़ टोटल आ जाएंगे। बचे अजय एंड अतुल, उन दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं हम। अजय का टोटल 27,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 5,000 रुपीज़, तो अजय का टू बैलेंस CD बैलेंस आ जाएगा 22,000। देन अतुल का टोटल 26,000, उसमें से हम उसका 10,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 16,000 रुपीज़। ओके, इस तरीके से हम दोनों साइड के टोटल्स को इक्वल कर लेंगे, 27,000, 26,000 एंड 40,000 रुपीज़। ओके, इसी के साथ ये सम कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।